आज मैंने आपको पहले बताने हैं एट्रीब्यूट, इसके सारे इसके, फिर जल्दी से मैं लेके जाता हूँ क्योंकि आप लोग को जल्दी जल्दी सीखना है, इसलिए मैं सारे जल्दी वाला कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये लिख लेने हैं या अपने जहन में बना लेने हैं नोट्स में, इनके मैं क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स को, उनकी खुसूसियात या जो भी इसकी कि क्या क्या काम कर सकते हैं। एक उसमें ये है कि ये है तो ये बाय डिफॉल्ट झूठे हैं, कभी कभी ये सच भी बोल देते हैं। दूसरा ये है कि चोरी भी करते हैं, घरों में चीजें कभी ऐसे ऐसे हो जाती हैं तो हमें पता चल गया कि चोरी भी करते हैं। तीसरी और ये हदीसें जब सामने रखेंगे तो आपको 10 नतीजे नजर आएंगे, जैसे अभी मैं तो जहन से बोल रहा हूँ। तीसरी चीज हमें ये नजर आई कि ये शेप्स भी लेते हैं, ये ह्यूमन फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो जब आप कुरान की वो वाली आयत पढ़ोगे, ये वाली आयत भी मेरा बेटा आप लोग लिख लेना कि ये वाली आयत भी हमें स्लाइड्स में लेके आनी है कि अल्लाह ने जब बोला हुआ है कि ये जो जिन्नात हैं, शयातीन है, ये तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से इनके कबाइल भी होते हैं, और ये तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम इनको नहीं देख सकते। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे होंगे। कई चीजें हम यहाँ पे अपने हाथ के जरासीम नहीं देखते, कोविड हुआ था, कोविड नहीं दिखता था। तो ये एट्रीब्यूट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें पता होगा जब, तो फिर हमें, क्योंकि आगे ये छुपा हुआ दुश्मन है, अगर हमें इसकी बाकी इंटेलिजेंसिया भी नहीं पता होगी तो फिर तो जितनी इंटेलिजेंसिया कम हो ना, वो फौजें पहले हार जाती हैं। जितनी ज्यादा खबर हो अपने दुश्मन की, वो जीत जाती है। जिन का क्या मतलब है, अभी आप लोग कोई हेल्प करो मेरी, जिन का लफ्जी मतलब। हाँ, जब मैं आपको किताबें दूं, ये किताब पीडीएफ दूं, उसमें आपको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली ये चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हमें मोटा मोटा पता ना होना चाहिए कि जिन का क्या मतलब है। कौन बताएगा? जनीन, जनीन से छुपा हुआ। एग्जैक्टली। जिन असल में जमा है जिन्नी की, जिन्नी कहते हैं, तो उसकी जो जमा है जिन है। और जिन, जन्नत, जो जन्नत जो हम लोग क्यों कहते हैं वो भी यही वर्ड है, क्योंकि वो दरख्तों में इतना वो कंडेंस होता है, इतना घना होता है। जन्नत वाली, जन्नत असल में बाग को भी कहते हैं, और असली जन्नत में भी पता नहीं कितनी हरियाली, कितना वो कंडेंस बागात होंगे। तो जन्ना बाग में, बाग को भी कहते हैं क्योंकि उसमें दरख्त वगैरह, इसमें वो जमीन नजर ही नहीं आती, छुप जा, जो जनीन जो बता दिया हमारी बेटी ने। तो और ये किससे बने हुए हैं? कौन बताएगा जिन किस चीज से बने हुए हैं? आग से। आग, आग की भी कोई खास एक जगह है? सूरत रहमान में है इसका। आग की कौन बताएगा मुझे? मारे जिमिनार। ये आग की जो लिपटें होती है ना, जो ऐसी लिपटें जो स्मोकलेस, एक पता है आग ऐसी होती है जो फ्लेम, जिसके स्मोक नहीं होती, फ्लेम नहीं होता, तो उसकी जो एज होती है उससे बस आप, यानी कि उसको वो दिखती नहीं है आपको, स्मोकलेस होती है, एज ऑफ अ फ्लेम। और वो हॉटेस्ट, सबसे गर्म हिस्सा होता है आग का। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन पैदा होता है, ये अक्सर रोते हैं जिन्नात, तो कहते हैं ओ मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। तो या फिल्मों में भी आपने देखा होगा या जो भी। तो अगर वो आग से बने हैं, या जहन्नम भी, पता है कि जहन्नम या इंसान वहां पे जाएंगे या जिन्नात, इन्हीं दोनों का होगा ना हिसाब का।
तो अगर वो आग से बने हैं तो फिर उनको क्या आग का मसला है, कौन बताएगा? मुझे हंसी आई है। हमारे एक इमाम साहब ने बड़ी, वो पता नहीं कौन सी इमाम थे, मेरा ख्याल है इमाम अहमद बिन हम्बल या पता नहीं, मैं भूल चुका हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब इसका दिया था। किसी को पता है अगर वो आग से बने तो उनको फिर आग में जाने का क्या मसला है? वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने करना था आपसे, लेकिन हम भी तो मिट्टी से बने हैं ना, तो मिट्टी के अंदर हम भी मतलब उस चीज को सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? मिट्टी क्या कहती है आपको? मतलब पता नहीं। आखिरत की आग और दुनिया की आग में फर्क है ना। आई थिंक 69% या मोर है आखिरत की आग की तपिश जो दुनिया की आग की तपिश है उससे। जबरदस्त। वो जो हमारे एक इमाम साहब थे, उनको किसी ने आके ये सवाल पूछा, उन्होंने मट्टी का पत्थर था उठा के मारा। तो वो कहते मुझे बड़ी दर्द हुई है, क्यों मारा है? तो कहते दर्द हुई है ना, ये भी मिट्टी का बना है। तो ये चक्कर है। ये नहीं है कि इंसान किसी एक मटेरियल का बना हो। अब लोहा बना हुआ है, गाड़ी बनी हुई है, तो हथौड़े के साथ गाड़ी टूटती है कि नहीं टूटती? मैं जानबूझ के अपनी आदत चेंज कर रहा हूँ कि मैं बीच में पॉज ले रहा हूँ, ताकि अगर कोई नोट्स ले रहा है, क्योंकि ये मेरी बेटी को हम लोगों ने ये बनाया कि हम सब मिलके बस एक वर्ड लिख लिया करेंगे, ताकि ये मिनट्स जो चल रहे होते हैं इसमें हमें बाद में उसको मिनट्स का लिख लें। और कभी अगर मैं तेज करूं तो आप लोगों ने मुझे रोकना है। अच्छा, अगर वो आग के बने हुए हैं, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को बताता हूँ। अगर वो आग के बने हुए हैं तो फिर क्या वो पूरा के पूरे आग के होंगे? फिर उनमें तो कोई ठंडी चीज नहीं होगी। अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि उनमें भी कोई ना कोई ठंडी चीज हो सकती है, कौन बताएगा मुझे हदीस? अच्छा चलो मैं हिंट दे देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक शैतान को पकड़ लिया था, तो उस हदीस में क्या है? नमाज पढ़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शैतान को पकड़ लिया था, राइट? तो किसी को याद आई है? मैं 10 सेकंड और देता हूँ। आप लोगों को पता है, ये मैंने आप लोग को जानबूझ के तंग करना होता है। इससे क्या होता है, इससे सबसे, आप बेशक जवाब नहीं भी देते हैं ना, आप स्विच ऑन रहते हैं और आप नेक्स्ट हल्के में भी स्विच ऑन रहेंगे कि आपको कोई भी। बल्कि मुझे एक हमारी बेटी है, उसने मुझे कहा कि मेरी बड़ी वो खुशी है कि मैं जब सवाल करता हूँ तो वो जवाब दें, तो अल्लाह उनको जो है ना मौका दे कि वो जवाब दे सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दफ़ा, द कमेंट्री ऑफ द हदीस, हदीस अभी मेरे सामने नहीं है, तो इंशाल्लाह ये सारी ये वाली हदीस भी मेरा बेटा आप लिख लीजिएगा, ये भी हमें निकाल के देनी है, स्लाइड्स में डाल देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तो उस शैतान ने आग फेंकने की कोशिश की अल्लाह के नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो अल्लाह के नबी ने उसको पकड़ लिया, जैसे, तो कहते हैं कि मैंने उसकी शैतान की जबान की ठंडक भी अपने हाथ पे फील की। तो कहते हैं कि जब मेरा दिल किया कि मैं इसको बांध दूं, ये मदीने के बच्चे सुबह सतून के साथ बांध दूं, सब इनके साथ खेलेंगे, तो फिर मुझे अपने भाई सलमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई कि या अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मुझसे पहले और बाद में किसी को ना दे। तो ये उनका एक बेसिकली था कि सलमान अलैहिस्सलाम को ऐसा वो मिला हुआ था रुतबा, तो फिर उसको जाने दिया। इसका मतलब ये है कि
और ठंडक भी मिलती है। इसी तरह एक दूसरी हदीस है, वो हम लोग को अल्टीमेटली पढ़ लेंगे हम, लेकिन अगर मुर्ग की आवाज है तो वो फरिश्ते ने उसको देखा है तो फिर दुआएं करनी चाहिए हम लोग को। गधा और कुत्ता उसने फिर शैतान को देखा है, अगर उनकी आवाजें आ रही हैं तो बंदे को अस्तगफिरुल्लाह और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए।